गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और स्पोर्ट्स टॉक भी आप लोग देख रहे होंगे। एशिया कप को रिलेटेड ही कई सारे अपडेटेड इंफॉर्मेशन आई है। पहली बात तो यह है कि आज हार्दिक पांड्या का फिटनेस टेस्ट है और एनसीए में वो अपनी फिटनेस साबित करेंगे। मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वो फिट साबित कर देंगे अपने आप को। और एशिया कप में भारत के वो सबसे मजबूत स्तंभ में से एक है, लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा हैं, जैसा कि सूर्य कुमार यादव ने भी पहले कहा था। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों भारतीय टीम के लिए एक बड़ी समस्या एशिया कप के ठीक पहले नजर आ रही है। कई बार बहुत ज्यादा ऑप्शंस होने की वजह से भी समस्या बढ़ जाती, और भारतीय टीम के लिए जेन्युइन दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि बहुत बड़े मैच विनर हैं, वो एशिया कप से बाहर हो सकते हैं। ये कौन से दो खिलाड़ी हैं, क्यों मैं कह रहा हूं, मैं आपको इस डिटेल में इस वीडियो में समझा दूंगा। तो इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने कहा था कि एक तरफ शुभमन गिल के बारे में खबर आ रही है कि माइट बी पॉसिबल वो T20 फॉर्मेट ना खेलें, एशिया कप ना खेलें। दूसरी तरफ खबर आई कि भाई शुभमन गिल जो है वो भारतीय टीम के वाइस कैप्टन होंगे। मेरा यह मानना है कि शुभमन गिल शायद बड़े टूर्नामेंट में खेलेंगे, एशिया कप में शुभमन गिल खेलेंगे, ये मैं मान करके चलता हूं। ठीक है, अभी टीम का चयन जब होगा उस समय डिटेल इंफॉर्मेशन आ जाएगी, लेकिन यह मैं मान करके चलता हूं कि शुभमन गिल खेलेंगे। अब सवाल यह है कि अगर शुभमन गिल खेलेंगे तो फिर आईसीसी वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन अभिषेक शर्मा का क्या होगा। क्या अभिषेक शर्मा की जो रैंकिंग नंबर 1 है वो सिर्फ बायलैटरल सीरीज के लिए ही बचेंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा एशिया कप में। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि क्यों नहीं मौका मिलेगा। मैं आपको बताता हूं कैसे आप या तो शुभमन गिल को खिलाएंगे या जायसवाल को खिलाएंगे, और जायसवाल ने लगभग अपनी जगह जो है वो कंफर्म कर लिया ओपनिंग स्लॉट के लिए। तो जायसवाल के साथ में या तो भाई साहब ओपन करेंगे आपके संजू सैमसन, समझ रहे हो मेरी बात को, और जायसवाल और संजू सैमसन अगर ओपन करें तो जाकर के बात बन सकती है। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर शुभमन गिल टीम में होंगे तो बाहर बैठने के लिए तो टीम में नहीं होंगे इतने बड़े बल्लेबाज। तो ऐसे में मोस्ट लाइकली आपके लिए ओपन जो है वो जायसवाल और हो सकता है कि शुभमन गिल करें, और फिर ऐसे में आनंद फानन में आप 3 नंबर पर इनको खिला लो, संजू सैमसन को खिला लो, क्योंकि बिना विकेट कीपर तो आप बात बनेगी नहीं आपकी। और अगर ये बैटिंग ऑर्डर हुआ, मान लीजिए कि अगर आपने ओपन शुभमन गिल और जायसवाल से किया और 3 नंबर पर अगर संजू सैमसन आए, तो अभिषेक शर्मा का पत्ता कट गया। और साथ ही साथ एक चीज मैं और बता देता हूं कि ऐसे में संभव है कि अगर 3 नंबर पर संजू सैमसन खेलते हैं तो 4 पर खेलेंगे सूर्य कुमार यादव। तो ऐसे में 5 नंबर पर या तो तिलक वर्मा का पत्ता कट जाएगा या फिर श्रेयस अय्यर वापसी करके भी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाएंगे। मैं आपको एकदम रियलिटी बता रहा हूं, हार्श रियलिटी, क्योंकि आप सबको नहीं खिला सकते हो। 6 नंबर पर आपके हार्दिक पांड्या का खेलना तय है, 7 नंबर पर आपके अक्षर पटेल का खेलना तय है, तो आपको 5 नंबर तक ही इन बैट्समैन को कहीं ना कहीं सेट करना है। और उसमें भी एक बैटिंग स्लॉट फिक्स है आपके कप्तान सूर्य कुमार यादव का, वो तो खेलेंगे। आप ऐसे समझो 5 बैट्समैन आपके पास में हैं, जिनमें से एक का स्लॉट फिक्स है सूर्य कुमार यादव का। अब बचे 4, इन 4 में आपको एक विकेट कीपर भी खिलाना है। मान करके चलें कि आपने संजू को खिलाया, अब बचे 3। अब 3 जब विकेट आपके पास में 3 खिलाड़ी हैं, ऐसे में आपके पास में जायसवाल भी हैं, ऐसे में आपके पास में अभिषेक शर्मा भी हैं, तिलक वर्मा भी हैं और शुभमन गिल भी हैं। अब किसको खिलाओगे आप? और श्रेयस अय्यर भी हैं, किसको खिलाओगे आप? और यही सबसे ज्यादा मुश्किल चुनौती इस समय मैनेजमेंट के सामने में है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आप अभिषेक शर्मा को नहीं खिलाते हैं तो आपको समझना होगा कि अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड क्या रहा है। मैं आपको यह भी समझा दूंगा कि होम में क्या रिकॉर्ड है, अवे में क्या रिकॉर्ड है अभिषेक शर्मा का। 2024 में कितने रन बनाए, 2025 में कितने रन बनाए अभिषेक शर्मा ने। बहुत चीजें बदल गई हैं उनके करियर में। 2024 में अभिषेक शर्मा ने 12 मैचेस में 256 रन बनाए थे,
और एवरेज इनका 23.27 का था, स्ट्राइक रेट 171 का था। लेकिन यही रिकॉर्ड 2025 में एकदम पलट जाता है, बहुत ही कमाल कर देते हैं। सिर्फ 5 मैचेस में इन्होंने 279 रन बनाए हैं। एवरेज 2025 में अभिषेक शर्मा का 55.80 का है और स्ट्राइक रेट 219.68 का है। क्या आप ऐसे पीक परफॉर्मेंस में चलने वाले बैट्समैन को क्या आप बाहर बिठाने के बारे में सोचोगे? बिठाना पड़ेगा आपको फिर, क्योंकि आप सबको तो नहीं खिला सकते हो। या तो आप जायसवाल को बाहर बिठाओ और अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल से ओपन कराओ। क्या आप ऐसे करने के लिए तैयार हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि शुभमन गिल को 2024 टी20 वर्ल्ड कप में जगह नहीं मिली थी। बाय द वे, जायसवाल उस स्क्वाड में थे, खेलने का मौका नहीं मिला। विराट ओपन करते थे, लेकिन जायसवाल आपके स्क्वाड में थे, हमें यह नहीं बात भूलनी चाहिए। शुभमन गिल आपके स्क्वाड में नहीं थे। और यहां पर अगर शुभमन गिल स्क्वाड में होते हैं, जो कि मुझे लगता है कि होंगे एशिया कप में, तो फिर शुभमन गिल बाहर तो नहीं बैठेंगे। शुभमन गिल आपके प्लेइंग 11 में आएंगे और जब प्लेइंग 11 में आएंगे तो जायसवाल के साथ ही ओपन करेंगे। तो ऐसे में अभिषेक शर्मा, जिन्होंने कि 2025 में 55.80 के एवरेज से और 219.68 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, आपको बाहर बिठाना पड़ेगा। ये आप मान करके चलो, अभिषेक शर्मा को बाहर जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ फिर तिलक वर्मा को भी बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि तिलक वर्मा या श्रेयस अय्यर में से किसी एक को ही आप खिला पाओगे। और दोनों भारतीय टीम के लिए बहुत बड़े मैच विनर हैं। तिलक वर्मा लगातार भारतीय टीम के लिए रन बनाए। साउथ अफ्रीका में उन्होंने 2 शतक लगाए थे सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में। फिर इंग्लैंड के खिलाफ में उनका धमाकेदार प्रदर्शन रहा था, आप तमाम दोस्तों को याद होगा। लेकिन कई सारे दोस्त कहेंगे कि नहीं, आईपीएल में तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। आई अंडरस्टैंड, आईपीएल में बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस के लिए उन्होंने कुछ धमाल नहीं मचाया, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल क्रिकेट। आईपीएल में तो बहुत हद तक अभिषेक शर्मा का भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। और आईपीएल में तो 750 रन बना करके ऑरेंज कैप जीत चुके हैं आपके साई सुदर्शन, लेकिन उनका चयन नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि साई सुदर्शन आपके एशिया कप के स्क्वाड में आएंगे। तो आईपीएल के रिकॉर्ड को आप आईपीएल तक ही याद करो। स्पोर्ट्स टॉक को ऐसा लग रहा है, एक आप रेफरेंस दे सकते हो कि आईपीएल में इन्होंने अच्छा किया, क्या ये टीम में आ सकते हैं, इस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन आईपीएल में रन करके टीम में आ जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है अभी। और आईपीएल खराब भी रहा किसी प्लेयर का, लेकिन उसने अगर पास्ट में अच्छा किया भारतीय टीम के लिए या बड़ा नाम है, तो भी उसकी टीम में वापसी हो जाएगी, इसकी गारंटी है। और इसीलिए स्पोर्ट्स टॉक बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ में आपको यह बात बता रहा है कि संभव है कि आपके 2 स्टार बल्लेबाज प्लेइंग 11 में ना हो। एक आपके अभिषेक शर्मा और दूसरे आपके तिलक वर्मा। और तिलक वर्मा का जो आईसीसी रैंकिंग है वो 3रा है बाय द वे। अभिषेक शर्मा टी20 फॉर्मेट के नंबर 1 बैट्समैन है। अभिषेक शर्मा टी20 फॉर्मेट के 3रे नंबर के बैट्समैन है वर्ल्ड में। और अगर ये दोनों बाहर बैठते हैं तो फिर भारतीय टीम के लिए तो मुश्किलें हैं। हालांकि इनको अगर इनकी जगह पर कोई खेलेंगे तो वो शुभमन गिल खेलेंगे, इनकी जगह पर कोई खेलेंगे तो वो फिर श्रेयस अय्यर खेलेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब ऑप्शंस इतने आपके पास में सारे हों तो फिर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। और भारतीय टीम हो सकता है कि इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर के कॉम्प्रोमाइज करे। बाकी आपका क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।